श्रीम श्रीम मंत्र के बेनिफिट क्या है? श्रीम मंत्र क्यों जप करना चाहिए? श्रीम मंत्र किसका बीज मंत्र है? क्या इससे महालक्ष्मी की प्राप्ति की जा सकती है? इस तरीके के कई जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, श्रीम एक महालक्ष्मी का मंत्र है और ये एक बीज मंत्र है। और मैं आपको बता दूं, बीज मंत्र एक वो मंत्र होता है जो आप समझ रहे हो ना, जब एक हम छोटा सा बीज जब जमीन के अंदर बोते हैं और वो जब उगता है और वो जब पेड़ बन जाता है, तो समझ रहे हो वो एक छोटा सा बीज कितने फलों को देने वाला होता है। इसी तरीके से ये बीज मंत्र होते हैं। अलग 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 देवी देवताओं का अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, जिसमें से कुछ ज्यादा ही पॉपुलर बीज मंत्र तो दो तीन है। जैसे कि श्रीम हुआ, इसको कामदेव का बीज मंत्र कहा जाता है। श्रीमनी क्लीम क्लीम सॉरी श्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्रीम है, क्रीम काली का बीज मंत्र है। क्रीम कृष्ण का बीज मंत्र है। और ऐसे जैसे कि ह्रीम है। ऐसे कई बीज मंत्र है जो कि अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। और जब हम इनका जाप करते हैं तो इनसे उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन हमारे आसपास एक ऐसा वातावरण बनाती है, एक एटमोसफेयर बनाती है, जिससे कि हम जिस देवी देवता का बीज मंत्र जपते हैं ना, उनके तत्व हमारे अंदर जागृत होना चालू हो जाते हैं। जिससे उनकी जो चीजें होती है ना, जैसे उनके जो तत्व का जो प्रभाव होता है वो हमें दिखने लग जाता है। जैसे कि अगर आप कामदेव का क्लीम करेंगे तो आपको चारों तरफ एक आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। आपकी तरफ लोग आकर्षित होने लगेंगे। जब आप लक्ष्मी जी का श्रीम बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपके पास पैसा आने के नए नए तरीके आपके सामने आने लग जाएंगे कि आप ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं, आप ऐसे भी कमा सकते हैं। शिव तत्व के तत्व आपके अंदर जागृत होने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपके पास पैसों का रोटेशन बनता जाएगा और आपके पास पैसा टिकने लगेगा। लेकिन आपको इसको डेली यूजेज में करना है। और डेली यूजेज में कैसे कि देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी बीज मंत्र के उसको मतलब आप उसको सिद्ध करने के पीछे कभी मत जाइए। क्योंकि सिद्धि क्या होती है ना, सिद्धि एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा कि आजकल यूट्यूब पे बताते हैं ना, सिद्धि, इसको इतना कर लो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध सिद्ध नहीं, सिद्ध एक बहुत अलग वाली चीज रहती है। उसका ये मतलब होता है कि जैसे कि 1,25,000, कोई सा भी मंत्र में आपको बता दूं, 1,25,000 में कभी भी सिद्ध नहीं होता है। हाँ, उसका जो प्रभाव होता है ना, जैसे कि यूं समझो कि आपकी तबीयत खराब है और आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको 10 दिन तक ये टेबलेट लेना है, आप ठीक हो जाओगे। आपने 10 दिन तक वो टेबलेट ले ली, आप ठीक तो हो गए क्योंकि उसका प्रभाव था। अब अगर आपने टेबलेट बंद कर दी तो आप फिर बीमार हो जाओगे। ठीक उसी तरह होता क्या है कि जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, आप स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपको दवाई लेना रहती है। इसी तरह डॉक्टर बोलता है 10 दिन तक लो, आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन आपको 10 दिन और लेना पड़ेगी। इसी तरीके से, और जब आप ठीक हो जाओगे उसके बाद आपको लेने की जरूरत नहीं है। पर आप अगर लेते हो तो ठीक भी है। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर होता है ऐसा कि 1,25,000 में क्या है, तत्व का प्रभाव आपके शरीर पे जम जाता है। यानी कि वो प्रभाव फिर अगर आप मान लो आपने मंत्र को बंद भी कर दिया ना, या कभी कभी भी जपना चालू कर दिया ना, तो उसका तत्व का प्रभाव खत्म नहीं होगा। तत्व का प्रभाव आपके अंदर तो रहेगा, लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं होगा। मंत्र सिद्धि का मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले ये समझो सिद्धि का मतलब क्या होता है। सिद्धि का मतलब ये होता है कि जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप उस मंत्र से, उसकी ताकत से आप कुछ भी करवा सकते हो। मतलब कुछ भी, मतलब आपने उसको साध लिया। तो हमें किसी भी, और ये है ना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो पहाड़ों पर रह के तपस्या करते हैं, ये उन लोगों के बस की बात है। और अगर कोई घर गृहस्थी वाला है तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, कभी भी आप सिद्धि के पीछे मत जाइए। आप सिर्फ ये बोलिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरा भला कीजिए। बस ये मानकर आप मंत्र जाप करिए, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक माला रोज करिए। आपको मैं सच बता रहा हूँ, बहुत प्रभाव दिखेगा।
वो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, सबसे बड़ी बात। तो शुरू करिए फिर स्ट्रीम का जाप, आपको बहुत प्रभाव दिखेगा इसका। जय श्री राम।